सर साहब, जहाँ पर 9 मई केसेस में मुख्तलिफ पीटीआई के लीडरान को सजाएं हो रही हैं, वहीं पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनको बरी कर दिया गया है। क्या नायब कप्तान बाहर आ रहे हैं? देखिए, ये मुझे नहीं पता कि नायब कप्तान बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो लेकिन ये तो पार्टी फैसला करेगी या इमरान खान साहब फैसला करेंगे। मगर इस पर जो बातें हो रही हैं वो आपको पता ही है, आपके सामने है कि एक जो कंस्पिरेसी थी, जो साजिश थी, उसमें तो गवाहों ने जो एएसआई जो ट्रेनी था और हेड कांस्टेबल जो दो गवाह पेश हुए, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की भी मौजूदगी बताई है उस साजिश में। तो अगर उनको सजा नहीं हुई है तो बाकियों को क्यों कर सजा हो सकती है? ये तो बड़ा वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर एक ही नौइयत के जो है इल्जामात हों और एक बरी हो जाए तो बाकियों को सजा नहीं हो सकती है। आर्टिकल 25 भी इसी चीज का मुतकादी है, जिसमें आप बराबरी, कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को जो है उजागर करते हैं। सो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हुए हैं तो फिर बाकियों को भी बरी होना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन को, ना सियासतदानों को, ना ही वकला को। सो ऐसे में हम तो यही, जब मैं मिला हूँ तो यकीनन उनको जो है स्मार्ट देखा है और उनको फुल ऑफ विगर और वाइटैलिटी देखा है, जज्बे में वो कभी शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन नज़र आ रहा था कि उनका, विजिबली नज़र आ रहा था कि उनका वेट जो है वो कम हुआ है, वज़न उनका कम हुआ है, वो नज़र आता है। तो इसलिए वो बहुत साबिर और शाकिर है, वो मर्द आहन है, वो डटा हुआ है। वो कहता है कि ना मैं डील करूँगा, ना मैं इन चोरों लुटेरों की तरह मुल्क छोड़ कर जाऊँगा, मेरा मरना जीना इसी धरती में है, मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें फिराएं। तो इस अज़्म के और इस जज्बे के साथ वो मुल्क के लिए, वो मुल्क के नस्लों के लिए, आइंदा नस्लों के लिए, वो धरती माँ के लिए वो ये सज़ाएँ झील रहा है, भुगत रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे हर दिल अजीज़ शख्स को जो पाकिस्तान को अरूज पर ले जा सकता है, पाकिस्तान की आवाम को वो जो है मुत्तहिद कर सकता है, न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को, वो बैनुल अक़वामी तौर पर इतना कदावर शख्सियत है कि वो सारी मुस्लिम उम्मा के 56 मुल्कों की सरबराहों को वो इकट्ठा कर सकता है। और अगर 56 मुल्क हमारे इकट्ठे हो जाएं तो मैं समझता हूँ इसराइल को जुर्रत नहीं हो सकती है, जो जेनोसाइड हमारे जो है हम वो कर रहा है, फ़लस्तीनियों का कर रहा है, जिस तरह से वो उस 20 लाख की आबादी को मिसमार करके वहाँ पर कब्ज़ा करना जा रहा है, जिस तरह से वो बेदरेगी से कत्ल गारत गरी बच्चों की कर रहा है, औरतों की कर रहा है, मर्दों की कर रहा है। ये शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ मुस्लिम उम्मा सारी को ये गैरत पकड़नी चाहिए, और ये सबसे बड़ा इशू है जिसे मैं समझता हूँ ये कत्ल गारत गरी को रोकने के लिए मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना पड़ेगा, यकजा होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, वगरना वो बारी बारी